चलिए ठीक है। अब बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग को पूछना है, ठीक है ना। कौन कौन सा नंबर? 30, 34, 34 से पहले किसी का है? 31, 31 से पहले किसी का है? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है चलो, इससे पहले तो नहीं होगा किसी का। आज पूरा इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देना। फाइंड द 12 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। आपको एपी दिया हुआ है। एपी क्या है आपका? 7 के 1 में एपी क्या दिया हुआ बाबू? 3, 8, 13, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला टर्म आपको दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 253, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है क्या? आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको क्या निकालना है? इंड से लास्ट से कितना टर्म, लास्ट से कितना निकालना है? लास्ट से 12th टर्म निकालना है। आई बात समझ में? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लास्ट से निकालना है, आपको क्या करना है, ध्यान देना। एपी को उलट दो। एपी को क्या करना? उलट दो। ये एपी में दिया हुआ है आपको, आर इन एपी, आर इन एपी। इसको उलट दो। इसको उलट देंगे तो क्या आएगा? 253, 13, 8, 3, आर इन एपी। एपी को उलटने, एपी को उलट दोगे तब भी वो क्या कहलाता है? एपी कहलाता है। ये एपी का प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। अगर आप एपी को उलट दीजिएगा तब भी वो क्या कहलाएगा? एपी ही कहलाएगा। ये एपी का प्रॉपर्टीज है। आई बात समझ में? ठीक। अब आपको लास्ट से कितना कह रहा था? 12th टर्म। इस एपी का लास्ट से 12 टर्म इस एपी का शुरू से 12 टर्म के बराबर होगा या नहीं होगा? इसको उलट दिया ना। अब यहां से 12 टर्म आप निकाल लो, ये तो आसान है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बोलो? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका? ए बराबर क्या आ जाएगा? 253, हाँ या नहीं? ए बराबर क्या हो जाएगा? 253 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो मालूम हो गया। ये तो मालूम हो गया। आपको 12वें नंबर वाला टर्म निकालना, डी भी चाहिए। यहाँ तो डी नहीं निकल पाएगा, यहाँ तो डी निकाल लो, क्या दिक्कत है। डी क्या होता है? कोई भी दो टर्म का डिफरेंस क्या कहलाता है? डी कहलाता है। यहाँ से नहीं निकल पाया, आप यहाँ से निकाल लीजिए डी। क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 8 - 13 या 3 - 8, डी निकल जाएगा, हाँ या नहीं? तो डी बराबर कितना आ गया? 8 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? -7, -5, क्या बचेगा? -5, ठीक है ना। 8 में से 13 गया, कितना आ गया? -5 आ गया। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। आगे बढ़ते हो। ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया। अब क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? यहां से 12वां टर्म, मतलब आपको क्या निकालना है? T12। क्या निकालना है बाबू? T12। T12 के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला? A + 11D। ए का वैल्यू कितना है? 253 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू कितना है? -5। क्या आ जाएगा? 253 प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 11 5 जा 55, ठीक है। 13 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 4, 4 नहीं 14 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। यहाँ क्या? 1। तो ये 198 जो आया बाबू, इस एपी का शुरू से 12वां टर्म। तो इस एपी का जो शुरू से 12वां टर्म होगा, वो इस एपी का क्या होगा? एंड से 12th टर्म होगा, हाँ या नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी को उल्टा कर दिया ना, तो यहाँ से जो 12वां टर्म, वो यहाँ से क्या होगा? 12वां टर्म। बात तो एक ही ना होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, ऐसे ही घुमा के बना देना, शॉर्ट में बन जाएगा। समझ गए? जब भी आएगा इन से इतना टर्म निकालना है, इन से इतना टर्म निकालना है, आप सिंपली घुमा के बना दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया? हो गया? क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ा जाए। अब कौन सा नंबर था बोलो? 7 के बाद 30 था ना? 30 था, 31 था, क्या था? 31 था। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन था। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। क्या कह रहा है? मिडिल टर्म कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ना घर पे एक दो बार जाके फिर से बना लोगे, समझ गया? रिवीजन वगैरह क्या करोगे, स्टार लगा लो ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना? चलिए हो गया ये, आगे बढ़ जाए। क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए, आ जाओ यहाँ। पहले इस क्वेश्चन नंबर आपका जो 31 है, 31 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले आपको समझना होगा कुछ टर्म, कुछ कुछ थ्योरी समझना होगा पहले। यहाँ ध्यान देना, कुछ थ्योरी आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आप ध्यान से देखोगे 2 5 7 8 7। आप बताओ मिडिल टर्म कौन सा है? मिडिल टर्म कौन सा है? 7 मिडिल टर्म है, हाँ या नहीं? पता लग गया? कैसे पता चलेगी 7 मिडिल टर्म है? देखो 1 2 3 4 5 है ना? तो टोटल नंबर आपका कितना है? ये तो हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला अगर निकाले कि फॉर्मूले से पता करें कि मिडिल टर्म कौन सा है। अब यहाँ तो हमको दिख रहा था ना, तो डायरेक्ट कर लिया, लेकिन ऐसा ऐसा 1000 वैल्यू रहेगा, तो क्या है कि करके काउंट करेंगे? नहीं। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला ये है कि अगर टोटल नंबर क्या आ जाए, ऑड हो जाए। टोटल नंबर क्या हो जाए? टोटल नंबर अगर आपका ऑड होगा, ठीक है ना, ऑड हो जाए, टोटल नंबर आपका ऑड हो जाए, तो आपको फॉर्मूला निकालना है मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2। n प्लस 1/2। व्हाट इज द n? n इज द टोटल नंबर। n क्या है आपका? n आपका टोटल नंबर, ठीक है ना? टोटल नंबर आपका जो n हुआ, n टोटल नंबर मान लिया, जो भी हो सकता है वो, अगर ऑड रहेगा तो आपको मिडिल टर्म निकालने के लिए n प्लस 1/2 कर देना। चेक करो तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? 1 2 3 4 5, टोटल नंबर क्या है? 5। 5 ऑड है या इवन? 5 ऑड है। 5 अगर ऑड है तो आपको मिडिल टर्म निकालना है, तो ऑड के लिए क्या हो जाएगा? ऑड के लिए क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2 डायरेक्ट करो ना। टोटल नंबर क्या? 5 है ना? 5 प्लस 1/2 कितना आ गया? 6/2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, मतलब थर्ड आ जाएगा। टर्म होता है ना, थर्ड लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना था हमारा? 5। तो हमने ये फॉर्मूला से मिडिल टर्म निकाला। चेक करो सही है या गलत? मिडिल टर्म थर्ड नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। समझ आया है कि नहीं आया? तो ऑड रहेगा तो आपको फॉर्मूला लगा देना है n प्लस 1/2। आपको पता चल जाएगा मिडिल टर्म का पोजीशन। मिडिल टर्म का वैल्यू नहीं पता चलेगा, देखो वैल्यू तो 7 है ना? ये क्या बता रहा आपको? थर्ड क्या बता रहा? पोजीशन 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे मिडिल टर्म है। समझ में आया है कि नहीं आया? अब उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। 6 10 3 5 7 12, ऐसे कुछ लिख दिया। अब आप बताओ इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा? देखो मिडिल टर्म कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, मिडिल टर्म कौन हो जाएगा इसमें? मिडिल टर्म कौन सा होगा? मिडिल टर्म यहाँ पे ये 1 2 3, 1 2 3, ये 4 और ये 4, यहाँ से ये चौथे नंबर है, यहाँ से ये चौथे नंबर पे। अब कंफ्यूज हो रहे मिडिल टर्म कौन होगा? अब यहाँ पे मिडिल टर्म आपका ये दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पे मिडिल टर्म क्या होगा? दोनों हो जाएगा।
चलो देखो यहाँ पे ध्यान देना। अब कितना नंबर टर्म है बताओ। 1 2 3 4 5 तो निकाल लिया हमने, है ना। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे दो वैल्यू आया, क्योंकि यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या था, आपका इवन था। आई बात समझ में, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन था। अब अगर इवन था तो इवन रहेगा तो आपका मिडिल टर्म क्या आएगा, 2। आ रही बात समझ में। अब इसके लिए भी फॉर्मूला है। क्या है इसके लिए फॉर्मूला, अगर टोटल नंबर आपका इवन आता है, क्या आता है टोटल नंबर, टोटल नंबर अगर इवन आता है, टोटल नंबर आपका क्या आता है, इवन। टोटल नंबर जो आपका n है वो क्या आता है, आपका इवन आता है। टोटल नंबर अगर इवन आता है, आ रही बात समझ में। अब अगर टोटल नंबर इवन आता है, ठीक है ना, टोटल नंबर अगर इवन है ना, तो टोटल नंबर अगर आपका इवन है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप बताओ यहाँ पे। टोटल नंबर इवन रहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या करेंगे, मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। मिडिल टर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला n/2, ये एक मिडिल टर्म आएगा, और आपका n/2 + 1, दो मिडिल टर्म आता है ना यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा n/2 और n+1, सॉरी n/2 + 1। जब इवन रहेगा तो दो मिडिल टर्म आएगा, लेकिन जब ऑड रहेगा तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2। ये आपका मिडिल टर्म का वैल्यू, सॉरी मिडिल टर्म के बारे में बताया कितने पोजीशन पे है। आई बात समझिए, मिडिल टर्म का पोजीशन क्या है वो बता देगा। क्लियर है यहाँ पे, नोट कर लीजिए। हो गया, क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़ जाए। चलिए, नोट कर लिया सभी ने, ठीक है कर लीजिए नोट आप। ये याद रखेंगे, जब भी मिडिल टर्म का कंसेप्ट आएगा तो आपको देखना होगा कौन ऑड है या इवन। अगर ऑड है तो आप ये कंसेप्ट पे काम करेंगे, और अगर इवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। आई बात समझ में, ऑड रहेगा तो ये फॉर्मूला, इवन रहेगा तो ये फॉर्मूला, सिंपल है एकदम, ठीक है ना। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 31। 31 था, नोट कर लीजिए पहले आप लोग, जल्दी से नोट कर लो आप। 31 नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31। 31 में आपको एक एपी दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी 213, 205, 197, और यहाँ क्या है 36, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि जो आपको एपी दिया हुआ है, इस एपी का मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होगा, आई बात समझ में। इस एपी का मिडिल टर्म क्या होगा, तो हमको ये पहले पता चल जाए कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं।
अगर हमको ये मालूम हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है, फॉर एग्जांपल अगर 50 आ गया तो मिडिल टर्म निकाल लेंगे हम लोग। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका 49 है तो मिडिल टर्म निकाल लेंगे। तो हमको ये तो मालूम हो जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म आखिर है कितना। आई बात समझ में? हमको ये तो मालूम हो जाए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर है कितना। आई बात समझ में? टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें है कितना। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें मालूम हो जाएगा तो मिडिल टर्म निकाल लेंगे ना। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना था 1 2 3 4 5, तो मिडिल टर्म निकाल लिया था हमने। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिडिल टर्म देखो प्रूव भी कर लो, इसको सॉल्व भी कर लो। क्या आएगा यहाँ पे आपका जो मिडिल टर्म आ जाएगा, मिडिल टर्म यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ रखेंगे 8/2 और यहाँ रखेंगे 8/2 प्लस 1 TH, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ 4th, और यहाँ क्या आएगा 8/2 क्या हो जाएगा 4 + 1 क्या आ जाएगा 5th। तो मिडिल टर्म आपका क्या हो गया बाबू 4th हो गया, और क्या हो गया 5th हो गया। 4th हुआ और क्या हुआ 5th हो गया। ये 4 और 5 आपका क्या हो गया मिडिल टर्म। आया इस फॉर्मूले से कि नहीं आया? आया। लेकिन उसके लिए पहले आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म मालूम होना चाहिए कि टोटल टर्म है कितने उसमें। आई बात समझ में? टोटल टर्म उसमें है कितना। तो टोटल टर्म पहले इसमें निकाल लो, इसका मिडिल टर्म निकालने के लिए कह रहा है आपको, इसका टोटल टर्म आप निकाल लो कि टोटल टर्म इसमें है कितना। आई बात समझ में? तो आ जाएंगे सॉल्यूशन में। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 213, टी कितना हो जाएगा 205 माइनस क्या हो जाएगा 213। अब यहाँ सब ट्रैक कर दो, आप क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया। आपको ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। अगर आपको ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो आप ये निकाल लो लास्ट वाला जो वैल्यू है वो कितने पोजीशन पे आ रहा। लास्ट वाला जो नंबर है वो जितने पोजीशन पे आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म उतना ही होता है। हाँ या नहीं? तो लास्ट वाला जो वैल्यू है उसका आप क्या निकाल लो पोजीशन निकाल लो। क्या निकाल लो पोजीशन निकाल लेते हैं। आ जाते हैं सॉल्यूशन में। तो मान लेंगे लेट, लेट क्या मान लेंगे हम लोग लेट द पोजीशन ऑफ, लेट द पोजीशन ऑफ 37 p इज इक्वल टू nth। क्या मान लेंगे हम लोग 37 का पोजीशन कितना है nth, मतलब 37 कितने नंबर पे n नंबर पे। अब अगर 37 n नंबर पे है तो हम लिख सकते हैं ना tn बराबर क्या लिखेंगे 37। हाँ या नहीं? अब tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू टी बराबर क्या आ जाएगा 37। आई बात समझ में? और ठीक है यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा बताओ a इज इक्वल टू 213 प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू कितना है -8 इज इक्वल टू 37। क्लियर है यहाँ पर? अब ये 213 प्लस में यहाँ जाएगा माइनस में, तो n-1 इंटू -8 इज इक्वल टू 37। 213 प्लस में यहाँ जाएगा माइनस। क्लियर है यहाँ पे? ये प्लस में यहाँ गया माइनस में। अब घटा दीजिए इसको, कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करो, चलो जल्दी करो। n-1 इंटू -8 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कीजिए। 13 में 7 जाएगा कितना बचेगा 6। फिर यहाँ पे 1 1 1 नहीं हो गया ना, अब 10 में 3 जाएगा कितना बचेगा 7, और यहाँ क्या आ गया 1। क्लियर है हाँ या नहीं? आता है जी सब्ट्रैक्ट करने या सिखाना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट होता क्यों है जब हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करो तो करते क्यों नहीं? शक्ल देखती रहती हो सब, करो ना फिर। पता कैसे चलेगा कि तुम लोग को आता भी है कि नहीं आता है? मूवी नहीं देखना है आप लोग को, बात समझो। मैथ क्या क्लास है, साइंस नहीं है। मैथ की क्लास में जब तक एक्टिव नहीं रहोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीखोगे क्या? खाली कंसेप्ट समझना है? कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। टाइम कम है आपके पास, इस बात को समझो। प्रैक्टिस करने का टाइम कम मिल रहा, आपको चाहिए कि हम 5 घंटा प्रैक्टिस करें, टाइम नहीं मिल पा रहा। अब आपको मिल रहा 2 घंटा 2.5 घंटा। अब उस टाइम को कैसे प्रैक्टिस में यूज करोगे? कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, उसको भी प्रैक्टिस के फॉर्म में करो। सारी बात समझ में? कोशिश करो कि हम खुद से पहले बनाएं। सारी बात समझ में? अगर हम बोल रहे कैलकुलेशन करने, करो वहां पे तो ना प्रैक्टिस होगा, तब ना माइंड एक्टिव होगा।
आई बात समझ में? फिर देखोगे तो माइंड एक्टिव थोड़ी होगा। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 8 से काट दो, 8 टू जा क्या हुआ 16, 8 टू जा क्या हुआ 16। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, n माइनस वन इज इक्वल टू 22। ये माइनस वन वहां जाएगा प्लस में, 22 प्लस वन क्या आ गया 23। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 23, मतलब टोटल 23 टर्म है। अब टोटल 23 टर्म है तो आपको मिडिल टर्म का वैल्यू निकालना है। तो हमको मिडिल टर्म का पोजीशन मालूम हो जाए कि मिडिल टर्म है कितने पोजीशन पे, है या नहीं। मिडिल टर्म का क्या मालूम हो जाए हमको, पोजीशन। मिडिल टर्म है कितनी पोजीशन पे, तो मिडिल टर्म का हमको पोजीशन निकालना है। टोटल टर्म इसमें कितना है बाबू 23। टोटल टर्म कितना है, अगर 23 टर्म है हमको मिडिल टर्म निकालना है, तो ये टोटल टर्म आपका ऑड आया या इवन आया, ऑड आया। अब अगर ऑड आएगा तो मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम लोग, मिडिल मिडिल टर्म के लिए क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, n प्लस वन बाई टू टी। तो n का वैल्यू कितना है 23 प्लस वन बाई टू टी है, क्या आ जाएगा 24 बाई टू टी, से कट जाएगा 12 बार में। कितना टर्म आया बाबू 12। तो आपका जो 12th टर्म होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करते करते जो 12th पोजीशन होगा वो इस पूरे एपी का क्या होगा, मिडिल होगा। आई बात समझ में? अब आपको उसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, T12 क्या करेंगे, T12 a प्लस क्या हो गया 11d। बताओ a का वैल्यू कितना है 213 और 11 इंटू डी का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू कहाँ चला गया -8, d की जगह पे -8। 213 प्लस इंटू माइनस 11 8 जाए क्या हुआ 88। तो 13 में 8 जाएगा कितना बचेगा 5, हाँ या नहीं। 13 में 8 गया 5, यहाँ क्या आ गया बताओ 10, 10 में 8 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ क्या आ गया 1, क्या आ जाएगा 1 2 5। तो मिडिल टर्म आपके 12वें नंबर का पोजीशन क्या आया 1 2 5, और 12वां नंबर जो है आपका वो क्या था मिडिल टर्म इस पूरे एपी का। तो हमने मिडिल टर्म का क्या निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया। इवन में रहेगा दो मिडिल टर्म आएगा, दोनों का वैल्यू निकालना होगा। ऑड में है एक मिडिल टर्म है, इसका हमने क्या किया वैल्यू निकाल लिया। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है? फटाफट आप लोग नोट कीजिए इसको जल्दी से। देखिए ये एरिया है थोड़ा वेस्ट साइड, ये एरिया क्या देखिएगा हाइट वहां पर से नहीं, हो गया क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा नंबर बोलो, कौन सा नंबर 33। तो नोट कर लीजिए फिर बताते हैं 33 34 बस हो गया लास्ट है, खत्म ही एक्सरसाइज। 33 34 37 तक लास्ट है ना, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलिए, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या आपके पास, 33 में क्या आपके पास गिवन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, टी एम प्लस वन किसके बराबर है, ट्वाइस दी टी एन प्लस वन के बराबर है, ये गिवन में दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, आपको प्रूफ करना है टू प्रूव डेट, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि 3m 3m प्लस वन इसके बराबर हो जाएगा ट्वाइस दी टी एम प्लस n प्लस वन के बराबर।
क्या ये बात समझ आया या नहीं आया? ये दिया हुआ है आपको और ये लाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 33 है ना। ये गिवन में है और ये आपको क्या करना है, लाना है। कैसे आ जाएगा, आ जाओ प्रूफ में, चलो जल्दी जल्दी यहाँ देखो क्या आ जाएगा आपके पास। टी एम प्लस वन बराबर 2 इंटू टी एन प्लस वन। क्लियर है यहाँ पे, ये इसके बराबर दिया हुआ है ना गिवन में, ये गिवन में दिया हुआ है। अब अगर ये गिवन में दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला लगा दो, है ना। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो टी एम प्लस वन का क्या हो जाएगा, एन की जगह पे एम प्लस वन है तो क्या आ जाएगा, एम की जगह पे क्या हो जाएगा, एन की जगह पे एम प्लस वन और माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। ए प्लस एन माइनस वन होता है तो एन की जगह पे क्या है, एम प्लस वन, तो एन की जगह पे क्या लिखा, एम प्लस वन। जो एन की जगह पे रहेगा वो एन की जगह पे आ जाएगा। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पे जो रहेगा वो एन की जगह पे आएगा, एन की जगह पे एम प्लस वन है तो एन की जगह पे क्या आ गया, एम प्लस वन माइनस वन इंटू डी, जैसे था वैसे ही है। क्लियर है यहाँ पे, चलिए यहाँ आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है तो एन की जगह पे क्या है बताओ, एन प्लस वन माइनस वन इंटू, बताओ जी क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस प्लस वन माइनस वन कैंसिल, एम इंटू डी क्या आ जाएगा, एम डी। यहाँ आ जाओ 2 इंटू ए प्लस प्लस वन माइनस वन कैंसिल, एन इंटू डी क्या आ जाएगा, एन। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस एम डी इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्या आ जाएगा, 2a प्लस क्या आएगा, 2n। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसा करते हैं, को इधर ए वाले को एक तरफ, बिना ए वाले को एक तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम डी है और यहाँ पे 2n डी है, ये इधर आ गया और यहाँ पे 2a है, ये प्लस है यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस है। कर सकते हैं ना, प्लस है यहाँ आ गया माइनस है, ये प्लस में यहाँ आ गया माइनस है, ठीक है। डी वाला एक तरफ, ए वाला एक तरफ। तो यहाँ तो ये दोनों अनलाइक टर्म में सॉल्व नहीं होगा, आई बात समझ में। यहाँ तो रह जाएगा एम डी माइनस 2n डी, 2a में से ए जाएगा, क्या बचेगा, ए बच। क्लियर है, बोलो हाँ या नहीं। ए इज इक्वल टू इतना आ गया। अब इस ए का थ्योरी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। जो गिवन में डेटा दिया हुआ था उसकी मदद से हम लोग ये लेकर के आगे, ए इज इक्वल टू इतना। अब लाना है क्या आपको, इतना बराबर इतना लाना है, एलएचएस लेके चलो। एलएचएस कितना है आपका, एलएचएस क्या है आपका, T3m प्लस वन। ये एलएचएस है, पहले एलएचएस को सॉल्व करो फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, 3m प्लस वन माइनस वन इंटू डी, है ना। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ए प्लस क्या हो जाएगा, 3m इंटू डी क्या आ जाएगा, 3md हो जाएगा ना। 3m इंटू डी क्या आ जाएगा, 3md हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, ए की जगह पे ए का वैल्यू पुट कर दो। ए बराबर हमने क्या लाया है, ये ए है, ए बराबर क्या लाया है हमने, एम डी माइनस 2n डी। ए की जगह पे रख दीजिए यहाँ पे एम डी माइनस क्या आ जाएगा, 2n डी प्लस क्या है, 3md, ठीक है ना। तो 3md प्लस md क्या आ जाएगा, 4md माइनस क्या आया, 2n। क्लियर है यहाँ पे, ये आपका एलएचएस था, एलएचएस को सॉल्व किया, ये आ गया। कितने लोगों को क्लियर है, हैंड रेज करो, सभी को क्लियर है यहाँ पे। अब आ जाओ आरएचएस में, आरएचएस में क्या दिया हुआ है आपके पास वैल्यू, आरएचएस क्या है बताओ, कहाँ गया आरएचएस, एलएचएस था ना, आरएचएस ये है। आरएचएस क्या आपका 2 इंटू एम प्लस एन प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एम का फॉर्मूला वही होता है, ए प्लस एन माइनस वन, तो एन की जगह पे क्या है बाबू, एम प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो अब यहाँ पे आपके पास ए का वैल्यू भी पुट ही कर दो, क्या ए का वैल्यू, एम डी माइनस 2n डी।
यहाँ पे रख देंगे एम डी माइनस 2ND, ठीक है। यहाँ +1 -1 कैंसिल, फिर ये एक ही जगह पे ये वैल्यू आ गया, एक ही जगह पे वैल्यू आ गया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। क्या है, प्लस है, एक ही जगह पे वैल्यू आ गया, प्लस है लिख दिया। m इंटू डी क्या आएगा, MD, और n इंटू डी क्या आ जाएगा, ND। समझ आया कि नहीं आया, कुछ नहीं किया, एक ही जगह पे ये वाला वैल्यू रख दिया, एक ही जगह पे, जहां से एक का वैल्यू दिया हुआ था, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे क्या है बाबू, m + n, तो m इंटू डी MD, और n इंटू डी क्या आ जाएगा, ND। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब यहाँ आ जाइए, MD + MD क्या आ जाएगा, 2MD, और 2ND माइनस 2ND + ND, इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा, -ND आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा क्या आएगा बाबू, 4MD, और यहाँ -2 इंटू -ND क्या आ जाएगा, -2ND। क्या ये दोनों इक्वल हुआ या नहीं हुआ, LHS बराबर RHS हुआ, तो हम लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS। समझ आया, आया समझ सभी को, कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर है। फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद कौन सा नंबर बताना है, कौन सा बताना है, 34। हो गया, क्लियर है ना। अब कौन सा नंबर था, 34। 34 बाबू जो क्वेश्चन है वो आपका नए थ्योरी पे आ गया, सम ऑफ द एपी। और सम ऑफ द एपी तो अभी पढ़ाया नहीं है, पहले उसका थ्योरी दे देते हैं फिर पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। बाकी तुमको बता देंगे कुछ। 35, हाँ 35 अच्छा क्वेश्चन। 35 नंबर में दिया हुआ, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन इतना एंड इतना व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लेफ्ट रिमाइंडर 3। आई बात समझ में, मतलब आपसे वो नंबर पूछा जिसको 4 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर क्या बच जाए, 3 बच जाए। इससे पहले तो पूछता था कि 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, अब कह रहा वो उतने, वो नंबर बताइए जो 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, बताओ, है ना। इससे पहले क्या पूछता था कि वो नंबर बताइए जो 4 से पूरा कट जाए, 7 से पूरा डिविजिबल हो। अब कह रहा वो नंबर बताइए जो 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या बचे, 3 बचे। आते हैं, हो गया नोट। हो गया ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बताइए यहाँ पे किसी को दिक्कत है, क्लियर है, हाँ या नहीं, क्लियर है ना सभी को। क्वेश्चन नंबर 35 बाबू, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये कि 10 एंड 300 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। आई बात समझ में, इसकी और इसके बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जिसको 4 से डिवाइड कर देने पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, बताओ।
चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। 10 और 300 के बीच में ना पहला नंबर कौन सा होगा? पहले 10 को 4 से डिवाइड दो, इसके बीच में कह रहा है ना 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 3 बचे। क्या 10 है वो नंबर? चेक करके देखें। 4 से डिवाइड देंगे 10 को, 4 टू जा क्या आएगा 8, 10 में 8 गया 2, रिमाइंडर कितना बचा 2। आपसे कह रहा वो नंबर बताइए जिसको डिवाइड देने पे, जिसको 4 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो हमारा नंबर क्या आ गया 2। कौन सा नंबर लिया जाए? 11 लिया जाए। 11 लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो तो, हो जाएगा 4 टू जा 8, 11 में 8 जाएगा 3। सिंपल है, आई बात समझ में? तो हमारा पहला नंबर कौन सा होगा बाबू 11। क्या होगा? अब 4 जोड़ते चले जाओ, 4 क्या करेंगे जोड़ते चले जाएंगे। 11 प्लस 4 क्या हो गया 15, 15 प्लस 4 क्या आ गया। अब लास्ट वाला नंबर चाहिए हम, तो 300 को 4 से आप डिवाइड दो, है ना। 4 7 जा क्या आएगा 28, हाथ में क्या बच गया, सॉरी इधर 2 रह गया, यहाँ 0, 4 5 जा 20, तो 0 आ गया रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर कितना चाहिए? रिमाइंडर 3 चाहिए, है ना। और यहाँ कितना गया 0। आ रही बात समझ में? तो अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर 3 चाहिए, तो 3 माइनस करके घटाओ, डिवाइड दो, तो 3 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 4 296 को आप डिवाइड दो तो, सॉरी 4297 को डिवाइड दो तो आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आएगा। 499 सॉरी 299 को डिवाइड देंगे तो आ जाएगा। 300 पे नहीं आया, आपको रिमाइंडर 3 लाना है, 299 को डिवाइड दे दो आ जाएगा, आ जाएगा। 4 7 जा क्या आया 28, कैंसिल 9 में 8 जाएगा 1, 9 4 4 जा क्या आ गया 16, 9 में 6 जाएगा 3, रिमाइंडर क्या आया 3। आ रही बात समझ? तो लास्ट वाला नंबर आपका क्या आया 299। क्या अब आप बना लोगे खुद से? अब बन जाएगा, टोटल नंबर निकालना है, बन जाएगा अब तो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा हमको ये बताओ कि एग्जाम्पल कितने लोगों ने बनाया इस वाले एक्सरसाइज का? एग्जाम्पल तुम लोग बनाए हो? बहुत बढ़िया। यार तुम भी बनाए एग्जाम्पल? और निदान तुम बनाओ बाबू, टाइम कम है आप लोगों के पास, वक्त कम है, ठीक है ना। वक्त कम है एकदम, और प्रैक्टिस पूरा करो। अब टाइम नहीं बचा, ना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह लेके चलो, बाद में फिर अफसोस होगा। हम शुरू से आप लोग को बोल रहे हैं ना एग्जाम्पल्स लेके चलना, एग्जाम्पल्स को नहीं छोड़ना। बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ो, बुक का क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ से देगा? आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल किसी दिन ना, 3 बुक के अलावा और कहीं से देगा? एनसीईआरटी तो तीनों में है, क्योंकि ये 3 बुक के अलावा कहीं और से देगा क्वेश्चन? नहीं देगा, ये 3 बुक है इसके पास। आई बात समझिए, बोर्ड का ही क्वेश्चन है, आईआईटी का तो क्वेश्चन है नहीं, यही 3 बुक से देगा। पहले आप आर डी शर्मा बना लो, आर एस अग्रवाल प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। अब बोलोगे सर टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप वो क्वेश्चन बनाओ जो क्वेश्चन आर डी शर्मा में नहीं है, खोज के बना लो। किसी सिन्हा में वो क्वेश्चन बना लो खोज करके, हो गया। इस 3 के अलावा कहीं और से क्वेश्चन हो देगा। हाँ ज्यादा चांसेस रहता है आर डी शर्मा, ज्यादा क्वेश्चन इस लेवल का रहता है, आर डी शर्मा के लेवल का रहेगा। आई बात समझो? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? इन कर दो बाबू, वहां से स्टॉप कर देना।